एक मोटी बेटी और एक पतली बेटी और एक बूढ़ी माँ की दुआ जिसने दोनों की तकदीर बदल दी। ये कहानी हुस्न की नहीं, ये कहानी किरदार की है। आखिर में आप समझ जाएंगे कि खूबसूरती नहीं, किरदार क्यों जीतता है। पूरी वीडियो देखें। ये एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी की खुशबू में जिंदगी बसती थी और हर सुबह उम्मीद के साथ तुलू होती थी। उसी गांव के एक सादा से घर में एक बूढ़ी माँ रहती थी जिसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी, मगर दिल अब भी दुआओं से भरा था। उस माँ की 2 बेटियां थीं, एक मोटी एक पतली, लेकिन दोनों कुदरत की खास तख्लीक थीं। बड़ी बेटी आयशा सादा दिल, खुशमिजाज मगर मोटी थी और हर काम माँ के लिए कुर्बानी समझकर करने वाली थी। छोटी बेटी ज़ैनब खूबसूरत, नाजुक और अपने हुस्न पर नाज करने वाली। माँ अक्सर कहती थी, बेटियां हुस्न चेहरे में नहीं किरदार में होता है। माँ ने कहा, बेटियों तुम दोनों बहनें हमेशा इत्तेफाक और प्यार से रहना। जब दोनों बहनें बाहर जाते तो गांव की औरतें ज्यादातर ज़ैनब की तारीफ करते और आयशा को हमेशा मोटी होने का ताना मिलता, और गांव की औरतों की बातें तीर की तरह आयशा के दिल में लगती। वो कुछ ना कहती, बस चुप करके एक कोने में रोने लगती, और गांव की औरतों की तारीफ ज़ैनब के दिल में गुरूर पैदा करने लगी। वो खुद को आयशा से बेहतर समझने लगी। रात को माँ अल्लाह से दुआ करती, मेरे दोनों बेटियों के नसीब अच्छे करना। वो माँ थी, उसके लिए दोनों एक जैसी थीं। इसी खामोशी में आयशा ने फैसला किया कि वो अपने पाँव पर खड़ी हो गई। वो एक स्कूल में इंटरव्यू के लिए गई। उसकी नीयत साफ थी और उसे एक स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। आयशा स्कूल के बच्चों से प्यार करती थी, उसके दिल में आगे निकलने का जज्बा था। आयशा बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ाती थी और स्कूल की हेड ने आयशा की तारीफ की। इधर ज़ैनब को देखने कुछ लोग आए, मगर उसे कम तालीम याफ्ता कहकर रद्द कर गए। जब रिश्ता टूटा तो ज़ैनब ने पहली बार समझा कि सिर्फ हुस्न जिंदगी नहीं संभाल सकता, और इधर स्कूल में आयशा की मेहनत देखकर उसे सीनियर टीचर बना दिया गया और तनख्वाह भी बढ़ा दी गई। आयशा स्कूल से घर आई ताकि ये खुशखबरी अपनी माँ और बहन को सुनाए। बूढ़ी माँ ने आयशा का चेहरा अपने हाथों से छुआ और कहा, बेटी मैं देख नहीं सकती मगर महसूस कर सकती हूँ कि तो कामयाब हो गई है। ज़ैनब घुटनों के बल बैठ गई और रो कर बोली, पाजी मुझे माफ़ कर दो, मेरे दिल में गुरूर आ गया था, मैं आपको नीचा दिखाने लग गई थी। आयशा ने ज़ैनब को उठाया, गले से लगाया और बोली, ज़ैनब हम दोनों बहनें हैं और बहनों के दिल में कभी हसद या गुरूर नहीं आता। एक नए दिन का आगाज़ हुआ। आयशा की तनख्वाह आई तो घर की हालत संवर गई, जैसे घर में बहार आ गई हो। ज़ैनब ने भी सिलाई करना सीखना शुरू कर दिया और घर के काम भी करने लगी। आयशा अब हर रोज अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे सैर करवाने लग गई। गांव वाले अब आयशा और ज़ैनब दोनों की तारीफ करने लगे कि दोनों बहनें खूबसूरत भी हैं और खूबसीरत भी, जिन्होंने मेहनत करके अपना घर संवार लिया। शाम के वक्त जब दोनों आंगन में बैठती तो खामोशी भी सुकून देती थी। माँ मुस्कुराती थी, उसे यकीन था उसकी दुआएं कबूल हो चुकी हैं। आयशा अब दूसरों का सहारा थी और यही उसकी असल खूबसूरती थी। ज़ैनब भी अब दूसरों के दर्द को समझने लगी थी। ज़ैनब भी अब दूसरों के कामों में मदद करने लगी। दोनों बहनें अब साथ चलती थीं, कंधे से कंधा मिलाकर। बारिश हो या धूप, अब वो अकेली नहीं थीं। दोनों बहनें एक दूसरे की ताकत थीं और एक दूसरे की सच्ची साथी थीं। एक चिराग जलता रहा, हुआ के झोंके आए। अंधेरे ने डराना चाहा, मगर वो बुझा नहीं। गांव में मेला लगा और दोनों बहनें साथ खुशियां मनाने लगीं और एक दूसरे में अपनी माँ की खुशबू महसूस करने लगी। माँ ने आखिरी बार दुआ मांगी, या अल्लाह उनके दिल हम हमेशा जुड़े रखना। याद रखो, हुस्न वक्त के साथ मिट जाता है, मगर अच्छा किरदार इंसान को हमेशा जिंदा रखता है। अगर आप भी किसी बहन या भाई से नाराज हैं तो एक दूसरे को माफ कर दें, क्योंकि ना दोबारा इस दुनिया में माँ ने आना है ना भाई बहन ने। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।